परासरण की परिभाषा को। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अथवा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह करते हैं, परासरण कहलाती है। दोस्तों, इस परिभाषा को हम बहुत ही क्लियर करने के लिए एक इमेज से इस परिभाषा को समझते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन लिया गया है। पहले कंडीशन में हम देखें तो बीच में यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया गया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हिंदी में हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ शुद्ध विलायक को और दूसरी तरफ विलयन को अर्थात सॉल्यूशन को लिया गया है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में हम पहले से जानते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इनके छिद्रों से कुछ छोटे अणु पार कर लेते हैं या छिद्रों से होकर पास कर जाते हैं, अर्थात वे अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर लेते हैं, जबकि बड़े अणु इन छिद्रों को पार नहीं कर पाते हैं, अर्थात वे अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं। अब यदि हम विलयन के केस में देखें तो किसी विलयन में जो विलायक के अणु होते हैं सामान्यतः उनका आकार छोटा होता है और वे अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर पाते हैं, जबकि विलेय के अणुओं का आकार बड़ा होता है। जैसा यहाँ आपको फिगर में भी दिखाया गया है, विलेय के अणुओं का आकार बड़ा होता है, इसलिए विलेय के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के छिद्रों से होकर नहीं गुजरते हैं, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली को विलेय के अणु पार नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एरो से दिखाया गया है कि विलेय का अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर सकता है, और दूसरे बहुत सारे एरो हैं इसमें जो आपको ये बता रहे हैं कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। अब यदि हम इस अवस्था में परासरण क्रिया देखें तो इस परासरण क्रिया में शुद्ध विलायक से विलायक के अणु विलयन की तरफ प्रवाह करेंगे, अर्थात जाएंगे। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुद्ध विलायक की तरफ विलायक के अणुओं की संख्या अधिक होगी, अर्थात शुद्ध विलायक की तरफ विलायक की सांद्रता अधिक है, और हम जानते हैं कि पदार्थ के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। अतः परासरण क्रिया में विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ प्रवाहित होंगे, अर्थात जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि विलयन से कोई भी विलायक का अणु शुद्ध विलायक की तरफ नहीं जा सकता है। कुछ मात्रा में या कुछ विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ भी जाएंगे, जिसको आपको यहाँ एक एरो से दिखाया गया है। लेकिन अधिकतर विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ प्रवाह करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक शुद्ध विलायक लिया गया है और एक तरफ विलयन लिया गया है। यदि हम एक तरफ कम सांद्रता वाले विलयन और एक तरफ अधिक सांद्रता वाले विलयन को रखें तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करेंगे, क्योंकि कम सांद्रता वाले विलयन में विलायक के अणुओं की मात्रा या सांद्रता अधिक होगी, और हम जानते हैं कि पदार्थ के अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करेंगे। तो यही इस परिभाषा में लिखा गया है कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु या तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अथवा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित करते हैं, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक शब्द स्वतः भी लिखा है। इसका अर्थ है कि जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करेंगे तो या मूव करेंगे, गति करेंगे, तो इस गति में वो किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण नहीं करेंगे, वो स्वतः ही प्रवाह करेंगे। दोस्तों, यदि ऐसा हुआ कि विलायक के अधिकतर अणु शुद्ध विलायक से विलयन में प्रवाहित होते रहे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि विलयन का सतह ऊपर चला जाएगा और शुद्ध विलायक का सतह डाउन हो जाएगा, अर्थात नीचे आ जाएगा। तो ये परासरण क्रिया है। अब हम लोग देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। तो विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब जो परासरण क्रिया रोकने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। इसको इमेज से हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई है, जिसकी एक तरफ
प्योर सॉल्वेंट अर्थात शुद्ध विलायक है और दूसरी तरफ विलयन लिया गया है। हम जानते हैं कि जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा अर्थात विलायक के अणुओं का जो नेट मूवमेंट होगा वो शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ होगा और जिससे विलयन का सतह ऊपर चला जाएगा और शुद्ध विलायक का सतह नीचे आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर हम दाब लगाए विलयन पर, जैसा कि आपको इस कंडीशन में दिखाया गया है इस फिगर में, तो विलयन पर एक दाब लगा दिया गया है और इस दाब को लगाकर विलयन के सतह को ऊपर जाने से रोक दिया जाए तो परासरण क्रिया रुक जाएगी अर्थात परासरण बंद हो जाएगा। इस अवस्था में जितना दाब लगाकर या जितना न्यूनतम दाब लगाकर हम परासरण क्रिया को रोके रखते हैं या रोक लेते हैं उसी न्यूनतम दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। तो यही परिभाषा में लिखा गया है कि विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब, यहाँ पे एक शब्द है अतिरिक्त, तो अतिरिक्त का अर्थ ये है कि आप जानते हैं कोई दाब नहीं लगाएंगे तब भी वहाँ पे वायुमंडलीय दाब लगेगा और यहाँ पे हम जो दाब लगा रहे हैं इसमें वायुमंडलीय दाब को हटा के हमने बस अतिरिक्त दाब को लिया है जो हमने लगाया है। तो विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब जो परासरण क्रिया रोकने के लिए आवश्यक होता है परासरण दाब कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम, तो प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है कि परासरण दाब विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। इसको इक्वेशन से हम लिखेंगे पाई प्रोपोर्शनल m, यहाँ पर पाई परासरण दाब है, ये आपको ध्यान रखना है कि परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं और यम विलयन की मोलरता है। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इमेजिन करें तो हम कह सकते हैं कि जब विलयन की मोलरता अधिक होगी तो बहुत ही तेजी से विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ प्रवाहित होंगे अर्थात परासरण क्रिया बहुत तेज होगी और जब परासरण क्रिया तेज होगी तो उसको रोकने के लिए लगाया जाने वाला परासरण दाब भी ज्यादा होगा। तो वही इस इक्वेशन से बताया जा रहा है आपको कि जब विलयन की मोलरता अधिक होगी तो परासरण दाब भी अधिक होगा। तो इसी को हम लोग समानुपाती कहते हैं। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा प्रयोगों द्वारा होता है कि परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। इसको इक्वेशन से लिखेंगे हम पाई प्रोपोर्शनल टी। दोस्तों समानुपाती का अर्थ होता है यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो परासरण दाब भी बढ़ेगा। अब इस बात को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो हम जानते हैं ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ताप जब हम बढ़ाएंगे तो अणु विलायक के अणु बहुत तेजी से विलयन की तरफ प्रवाह करेंगे अर्थात परासरण क्रिया बढ़ जाएगी और तब परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब की मात्रा भी बढ़ जाएगी अर्थात परासरण दाब बढ़ जाएगा। तो यही इक्वेशन में लिखा गया है कि जब ताप बढ़ाएंगे तो परासरण दाब बढ़ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को हम मिलाएं तो हम कह सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल m इंटू टी और यदि प्रोपोर्शनल को हटाएं तो हम एक नियतांक लगाएंगे r, तो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू आर एम टी। यहाँ पर हम देखें तो जो पाई है वो परासरण दाब है, r को हम विलयन स्थिरांक कहते हैं और यम विलयन की मोलरता है और टी है कैपिटल टी, ये ताप है केल्विन में जिसको आप परम ताप या इंग्लिश में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी आज की टॉपिक थी। उम्मीद है कि आज की टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए रेगुलर ला सकूं। आज के लिए बस इतना ही।